क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर बार जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो आप अनजाने में राक्षसों के साथ आध्यात्मिक लेन देन कर रहे होते हैं, जो आनंद का क्षण भंगुर क्षण लगता है। वास्तव में आध्यात्मिक चोरी का एक मौन कार्य है। समाज जोर देता है कि यह प्राकृतिक है, हानि रहित, यहां तक कि लाभदायक भी है। विज्ञान इसे तनाव से राहत कहता है, लेकिन अदृश्य क्षेत्र बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत ही काला सच प्रकट करता है। प्रलोभन के एकांत में एक दुश्मन काम कर रहा है, जो न केवल आपकी पवित्रता को दागदार करना चाहता है, बल्कि आपको आपके भाग्य, आपके आध्यात्मिक अधिकार, आपकी शांति और यहां तक कि आपके दिव्य संरक्षण से भी वंचित करना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बाद अक्सर अपराध बोध क्यों होता है? इतने सारे लोग एक खालीपन, शर्म या यहां तक कि लत का एक अडिग भाव क्यों महसूस करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आंखों से परे कुछ अधिक गहरा हो रहा है? यीशु हमें यूहन्ना 10 में चेतावनी देते हैं, इस बंधन में नहीं रहना है। भगवान ने आपको मुक्त होने की शक्ति दी है। यदि आप इस मौन लड़ाई से जूझ रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए है, अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं 5 महत्वपूर्ण चीजों को प्रकट करता हूं। राक्षस हर बार जब आप इस जाल में पड़ते हैं तो चुरा लेते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मसीह की शक्ति के माध्यम से जो कुछ भी ले लिया गया है उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 777 पर टिप्पणी करें। यदि आप मुक्त होने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन के लिए भगवान की दिव्य योजना में कदम रखते हैं, और आप सभी को जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से इस मिशन का उदारता पूर्वक समर्थन किया है, भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद दें। मैं वास्तव में अब आपकी सराहना करता हूं। आइए उस छिपे हुए सत्य को उजागर करें जो दुश्मन नहीं चाहता है कि आप भगवान के चुने हुए लोगों को जानें। यदि आप हस्त मैथुन में पड़ जाते हैं तो राक्षस आपसे ये 5 चीजें चुरा लेंगे। संगीत। हस्त मैथुन केवल एक निजी कार्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक लेन देन है। क्या होगा यदि जीवन में आप जो लड़ाई हार रहे हैं वह इस छिपे हुए संघर्ष से जुड़ी हुई है? राक्षस यादृच्छिक रूप से काम नहीं करते हैं, उन्हें कानूनी पहुंच की आवश्यकता होती है। जब आप गुप्त रूप से भी यौन पाप में संलग्न होते हैं तो आप अनजाने में एक आध्यात्मिक द्वार खोलते हैं, जिससे उन्हें आपके जीवन के पहलुओं में घुसपैठ करने और हेरफेर करने का अधिकार मिल जाता है। यही कारण है कि इस पाप से संघर्ष करने वाले बहुत से लोग भी हार के चक्र, आध्यात्मिक थकावट और शक्तिहीनता की भावना का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस आदत में लिप्त होने के बाद आप भगवान से दूर क्यों महसूस करते हैं? प्रार्थना अचानक खाली क्यों लगती है और पूजा अपनी आग क्यों खो देती है? दुश्मन एक महत्वपूर्ण सत्य को समझता है। यदि वह आपको इसमें उलझाए रख सकता है तो वह आपकी आत्मा को कमजोर कर सकता है और आपको अंधकार के खिलाफ युद्ध में रक्षाहीन छोड़ सकता है। यीशु ने लूका 10:19 में एक शक्तिशाली घोषणा की। इस बात पर विचार करें कि यदि आप पाप को विशेष रूप से वासना और आत्मसंतुष्टि के माध्यम से अपने अंदर घुसने देते हैं तो आप युद्ध में कैसे दृढ़ रह सकते हैं? परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है वह समझौतापूर्ण हो जाता है। न्यायियों 16 में शिमशोन की कहानी देखें। एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अलौकिक शक्ति दी थी, फिर भी उसका सबसे बड़ा पतन यौन कमजोरी के माध्यम से हुआ। हर बार जब वह प्रलोभन में पड़ा तो उसकी शक्ति कमजोर हो गई। अंत में उसने इसे पूरी तरह से खो दिया। जब डेलीला ने उस पर प्रतिदिन दबाव डाला तो उसने हार मान ली और अपनी ताकत का रहस्य प्रकट कर दिया। दुश्मन उस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, और जैसे ही उसके बाल काटे गए, शिमशोन की दिव्य शक्ति ने उसे छोड़ दिया। क्या आप समानांतर देखते हैं? जैसे कि शिमशोन ने हर बार जब आप प्रलोभन के आगे आत्मसमर्पण करते हैं तो दुश्मन बढ़त हासिल करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति फीकी पड़ जाती है। आज की दुनिया में भी हम इस पैटर्न को देखते हैं। क्या आपने देखा है कि हस्त मैथुन में लिप्त होने के बाद आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करना कितना मुश्किल हो जाता है? शब्द खोखले लगते हैं, आपकी आत्मा दूर महसूस करती है, और एक योद्धा के रूप में साहसपूर्वक परमेश्वर के पास जाने के बजाय आप उसके सामने झिझकते हुए और अपराध बोध के बोझ से दबे हुए आते हैं। यह वही है जो दुश्मन आपको पाप और शर्म के चक्र में रखना चाहता है, आपको उस शक्ति से वंचित करना चाहता है
जो आपको अलग करती है। लेकिन सच यह है कि परमेश्वर ने पहले से ही एक रास्ता प्रदान किया है। कोई भी प्रलोभन आपको नहीं घेर सकता है, सिवाय उसके जो मानव जाति के लिए सामान्य है। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह आपको आपकी सहनशीलता से परे प्रलोभन में नहीं पड़ने देगा। लेकिन जब आप प्रलोभन में पड़ते हैं तो वह एक रास्ता भी प्रदान करेगा ताकि आप इसे सहन कर सकें। 1 कुरिन्थियों 10:13। आपको फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार उसी क्षण बहाल हो सकते हैं जब आप मुक्त होने का चुनाव करते हैं। 1 यूहन्ना 3:23। लेकिन क्या होता है जब आपका हृदय आपको दोषी ठहराता है? आपकी प्रार्थनाएं अप्रभावी लगती हैं, आपका विश्वास कमजोर लगता है और साहस के साथ परमेश्वर के पास जाने के बजाय आप शर्म से पीछे हट जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शत्रु आपको आपके दिव्य आह्वान में पूरी तरह से कदम रखने से रोकने के लिए इस युक्ति का उपयोग कर रहा है? एक शक्तिशाली योद्धा की कल्पना करें जो युद्ध के बीच में एक शक्तिशाली तलवार से लैस होकर खड़ा है, जिसे उसने वर्षों तक प्रशिक्षित किया है, अपनी ताकत विकसित की है और अधिकार के साथ खड़ा है। अब उसी योद्धा की कल्पना करें जो हर बार वासना के आगे झुकने पर अपना हथियार छोड़ देता है। हर गिरावट के साथ उसकी पकड़ कमजोर होती जाती है, उसका रुख लड़खड़ाता है और शत्रु करीब आता जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ठीक यही होता है। जब आप पवित्रता में चलते हैं तो आप दिव्य कवच से आच्छादित होते हैं, लेकिन जब पाप एक आदत बन जाता है तो उस कवच में दरारें आ जाती हैं, जिससे आप हमले के प्रति कमजोर हो जाते हैं। क्या आपने कभी इस संघर्ष में लिप्त होने के बाद आध्यात्मिक रूप से थका हुआ महसूस किया है? यह सिर्फ अपराध बोध नहीं है, यह एक वास्तविक आध्यात्मिक परिणाम है। राजा दाऊद के जीवन को देखें। वह परमेश्वर के अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था जिसे इस्राएल का नेतृत्व करने के लिए अभिषिक्त किया गया था। फिर भी शेबा के साथ वासनापूर्ण भोग के एक पल ने विनाशकारी परिणामों को जन्म दिया। उसका राज्य हिल गया, उसका परिवार पीड़ित हुआ और उसका अधिकार कमजोर हो गया। यहां तक कि दाऊद भी गहरे अफसोस में चिल्लाया था, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न करें और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे न छीने। भजन 5111। पाप ने स्वयं उसकी बुलाहट को नहीं हटाया, बल्कि इसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नुकसान पहुंचाया। यदि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक इस जाल में फंस सकता है, तो क्या हमें और अधिक सतर्क नहीं होना चाहिए? यही कारण है कि कुछ लोग हस्तमैथुन, बुरे सपने, नींद में पक्षाघात, भारी उत्पीड़न या परेशान करने वाले यौन सपनों में संलग्न होने के बाद अशांत राक्षसी हमलों का अनुभव करते हैं। जैसे ही पाप का द्वार खुलता है, अंधकार की शक्तियां चोरी, हत्या और विनाश करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। यूहन्ना 10:10। क्या होगा यदि आप जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, भय, चिंता, भ्रम, इसी आदत से जुड़े हैं? कई विश्वासी थका हुआ महसूस करते हैं, अस्पष्टीकृत भारीपन का अनुभव करते हैं, या यहां तक कि हार मानने के बाद दमनकारी सपनों से जूझते हैं। ये संयोग नहीं है, ये चेतावनियां हैं। कई सार्वजनिक हस्तियों के जीवन पर विचार करें जिन्होंने खुले तौर पर यौन प्रलोभन से संघर्ष करने की बात स्वीकार की है। कुछ सबसे प्रभावशाली नेता, चाहे मंत्रालय मनोरंजन में हो या राजनीति में, उन्होंने अपनी पवित्रता की रक्षा करने में विफल रहने के बाद अपने करियर को ढहते देखा है। उनका पतन तत्काल नहीं हुआ था, यह छोटे छोटे समझौतों से शुरू हुआ, जिसने अंततः उनकी विश्वसनीयता को चकनाचूर कर दिया। और अधिकार क्या, यह हो सकता है कि वही रणनीति आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन यहां अच्छी खबर है कि भगवान ने आपको इस पर विजय पाने की शक्ति दी है। आप इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जिस क्षण आप आध्यात्मिक कीमत को पहचानते हैं, आप अपना अधिकार वापस लेना शुरू कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को भगवान के अधीन कर दें, शैतान का विरोध करें और वह आपसे दूर भाग जाएगा। जेम्स 4:7। आपके पास एक विकल्प है। क्या आप दुश्मन को आपकी शक्ति छीनने देंगे, या आप पश्चाताप करेंगे और उस प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करेंगे जो भगवान ने आपको पहले ही दे दिया है? भगवान ने आपके जीवन पर एक दिव्य आह्वान रखा है जो उद्देश्य, शक्ति और अलौकिक अधिकार से भरा है। लेकिन पाप, विशेष रूप से आदतन पाप, एक वजन बन सकता है जो आपको धीमा कर देता है।
चक्कर लगाता है और कुछ मामलों में पूरी तरह से उस मार्ग को नष्ट कर देता है जिसे भगवान ने आपके लिए इरादा किया था। एक सैनिक के बारे में सोचें जिसे रक्षा और बचाव के लिए बुलाया जाता है। न्यायियों 16:20 में जब दलीला ने शिमशोन को धोखा दिया और उसके बाल काट दिए गए, बाइबल कहती है, परंतु वह नहीं जानता था कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया है। यह पवित्र शास्त्र में सबसे अधिक हृदय विदारक छंदों में से एक है। एक व्यक्ति जो कभी अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था, अपने नंगे हाथों से शेरों को फाड़ सकता था। उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि उसने दुश्मन का मनोरंजन किया। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि ईश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो गई है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाप पहले काम करता है। यह कुछ छोटा सा लगता है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह आप पर नियंत्रण कर लेता है। हर बार जब आप हार मान लेते हैं तो आपका आध्यात्मिक प्रतिरोध कमजोर हो जाता है। जो कभी कभी संघर्ष जैसा लगता था, जल्द ही एक मजबूत गढ़ बन जाता है। यही कारण है कि पौल इफिसियों 4:2-7 में चेतावनी देता है कि शैतान को पैर जमाने का मौका न दें। एक पैर जमाने का मौका एक छोटे से प्रवेश बिंदु के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो यह एक मजबूत गढ़ बन जाता है जो आपके जीवन पर हावी हो जाता है। क्या आपने देखा है कि एक पाप अक्सर दूसरे की ओर ले जाता है? प्रसिद्ध व्यक्ति जो कभी अपने करियर के शिखर पर थे, लेकिन यौन पाप के कारण सब कुछ खो दिया। राजनेताओं, प्रचारकों और मशहूर हस्तियों ने समान रूप से अपने प्रभाव को नष्ट होते देखा है। कमजोरी के एक पल के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शुरुआती चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें विश्वास था कि वे नियंत्रण में थे, लेकिन अंततः उनके निजी संघर्ष सार्वजनिक विफलता बन गए। क्या होगा यदि उनका पतन रोका जा सकता था? यदि उन्होंने बहुत देर होने से पहले पाप की कीमत को पहचान लिया होता। लेकिन आशा है, जिस क्षण आप अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपको बंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप उठ सकते हैं और दुश्मन ने जो चुराया है उसे वापस ले सकते हैं। अपने संघर्ष को भगवान के सामने लाएं, क्योंकि वह आपको दोषी ठहराने का इंतजार नहीं कर रहा है, वह आपको बहाल करने का इंतजार कर रहा है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9 उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो। मत्ती 5:30 आपका प्रतिरोध जितना मजबूत होगा, आपकी आत्मा उतनी ही मजबूत होगी। पवित्रता में चलना केवल पाप से बचने के बारे में नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में पूरी तरह से कदम रखने के बारे में है। जिस क्षण आप पूरे दिल से उसके पास लौटेंगे, वह आपके अधिकार और शक्ति को बहाल कर देगा, जिसे दुश्मन बहुत लंबे समय से आपसे चुरा रहा है। यह समय है कि आप अपनी दिव्य शक्ति को अस्थायी आनंद के लिए बेचना बंद करें। क्या आप आज निर्णय लेंगे कि बहुत हो गया? क्या आप खड़े होंगे और उस बुलाहट के लिए लड़ेंगे जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है? आपका भाग्य बहुत महान है और आपका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे दुश्मन ने आपको कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया है, उसे खोना बहुत महत्वपूर्ण है। विजय चुने, स्वतंत्रता चुने, उस शक्ति में चलना चुने जो हमेशा से आपकी रही है। हस्त मैथुन के माध्यम से राक्षस आपसे जो सबसे बड़ी चीज चुराते हैं, वह है आपके मन की शांति। पहले तो आप इसे नोटिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बेचैनी, अपराध बोध और यहां तक कि शर्मिंदगी महसूस करने के तुरंत बाद उस भारी असहज भावना को महसूस किया है जो सिर्फ आपके विवेक की नहीं है? यह एक सीधा आध्यात्मिक हमला है जो आपकी आंतरिक शांति को छीनने के लिए बनाया गया है। आपको हार के चक्र में बांधे रखेगा। दुश्मन जानता है कि जब आपका मन अशांत होता है तो आपकी आत्मा कमजोर होती है। वह समझता है कि शांति में रहने वाला ईसाई स्पष्टता, शक्ति और ईश्वर की आवाज सुनने की क्षमता वाला ईसाई होता है, लेकिन अपराध बोध और आंतरिक अशांति से भरा मन वह युद्ध का मैदान होता है जहां दुश्मन नियंत्रण हासिल कर लेता है।
बाइबल इस सिद्धांत के बारे में स्पष्ट है, कोई शांति नहीं है। मेरा परमेश्वर दुष्टों से कहता है, यशायाह 57:20-1। जब आप आदतन पाप में पड़ जाते हैं तो आप अनजाने में अपने जीवन में आध्यात्मिक अराजकता को आमंत्रित करते हैं। पाप केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक खुला द्वार है जो भ्रम, आत्मनिंदा और मानसिक पीड़ा को आमंत्रित करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हस्त मैथुन के बाद आप संतुष्ट होने के बजाय थका हुआ महसूस करते हैं? आनंद केवल एक पल तक रहता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह एक भारी खालीपन होता है। वह आपको बताता है कि यह इतना भी बुरा नहीं है, यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके भीतर एक तूफान चल रहा है। आपकी आत्मा बेचैन महसूस करती है, शांति पाने में असमर्थ है, क्योंकि पाप ईश्वर के साथ आपके संबंध को बाधित करता है। बाइबल इस सत्य की फिर से पुष्टि करती है, यदि मैं अपने हृदय में अधर्म को मानता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे। भजन 66:18। क्या आपने कभी सोचा है कि पाप में गिरने के बाद आपकी प्रार्थनाएं शक्तिहीन क्यों लगती हैं? जो पूजा कभी अंतरंग और शक्तिशाली लगती थी, अब एक संघर्ष की तरह लगती है। वह भार जो आप उठाते हैं वह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिणाम है। यह वही जाल है जिसमें दुश्मन आपको फंसाना चाहता है। शैतान आपको सिर्फ पाप करने के लिए नहीं लुभाता है, वह चाहता है कि आप पश्चाताप करने में बहुत शर्मिंदा महसूस करें। वह आपके कान में फुसफुसाता है कि प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, ईश्वर अब आपकी नहीं सुनेंगे। और ऐसे ही आपकी प्रार्थना जीवन पश्चाताप करते हुए उसने शत्रु को उसे विनाश की ओर ले जाने दिया। यहूदा और पतरस, जिसने मसीह को भी अस्वीकार किया था, के बीच अंतर यह था कि पतरस पश्चाताप में परमेश्वर के पास वापस चला गया, जबकि यहूदा ने अपनी लज्जा को उसे निगलने दिया। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? आधुनिक समय में भी हम यही चक्र उन लोगों के जीवन में देखते हैं जो गुप्त पापों में पड़ जाते हैं। कई प्रभावशाली नेता, चाहे मंत्रालय व्यवसाय में हो या मनोरंजन में, अपराध बोध और छिपे संघर्षों के बोझ तले दब गए हैं। कुछ लोगों ने पुनर्स्थापना की तलाश करने के बजाय अपने पापों को और अधिक विनाश में जाने दिया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने संघर्षों को परमेश्वर के सामने उजागर करके मुक्ति की तलाश की और नए सिरे से ताकत के साथ चलने के द्वारा मुक्त हुए। सवाल यह है कि आप अपने लिए कौन सी कहानी लिखेंगे? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शर्म में जिएं। वह आपकी ओर निंदा की दृष्टि से नहीं देख रहा है, बल्कि खुली बाहों से आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:2-8। हस्त मैथुन शांति नहीं लाता है, यह आपके मन को शांत करने के बजाय लत को बढ़ाता है। यह वासना की बढ़ती भूख को बढ़ाता है और आपको लालसा और खालीपन के अंतहीन चक्र में छोड़ देता है। क्या आपने देखा है कि यह कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं करता है? राहत पहुंचाने के बजाय यह आपकी ओर अधिक की इच्छा को बढ़ाता है, जिससे आपके विचारों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। दुश्मन कई लोगों को यह विश्वास दिलाने में धोखा देता है कि यह कार्य मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में यह एक जाल है जो मन को प्रदूषित करता है और दूसरों के बारे में आपकी धारणा को विकृत करता है। आप लोगों को ईश्वर की छवि में निर्मित आत्माओं के बजाय वासना की वस्तु के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि पूजा के क्षणों में भी, यहां तक कि बाइबल पढ़ते समय भी आपका मन अशुद्ध विचारों की ओर भटकना शुरू कर देता है। यही कारण है कि शास्त्र चेतावनी देते हैं कि शारीरिक रूप से मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 66 अस्थाई है, लेकिन परिणाम बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इससे क्या होता है? हताशा, भावनात्मक खालीपन और प्रेरणा की बढ़ती कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने अप्रेरित, इतने थके हुए और जीवन में इतने अटके हुए क्यों महसूस करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदत चुपचाप आपसे आपकी ताकत, ध्यान और उद्देश्य छीन रही है? हर बार जब आप इसमें लिप्त होते हैं तो आप थोड़ी अधिक ऊर्जा खो देते हैं, थोड़ा अधिक आत्मनियंत्रण और थोड़ा अधिक आध्यात्मिक अधिकार। पहले तो यह हानिरहित लग सकता है, लेकिन जल्द ही यह आपकी भावनाओं, आपके विकल्पों और यहां तक कि पूरे दिल से ईश्वर का अनुसरण करने की
आपकी क्षमता को निर्धारित करना शुरू कर देता है। जीवन में आगे बढ़ने के बजाय आप सशक्त महसूस करने के बजाय स्थिर महसूस करते हैं। आप शक्तिहीन महसूस करते हैं। अपराध और शर्म का भार असहनीय हो जाता है, फिर भी चक्र जारी रहता है। दुश्मन इसी तरह काम करता है। उसका लक्ष्य सिर्फ आपको लुभाना नहीं है, बल्कि आपको फंसाना है, आपको अपने बनाए कारागार में बांध कर रखना है। लेकिन सच यह है कि आपको इस तरह जीने की जरूरत नहीं है। शत्रु बेचैनी, अपराध बोध और निंदा में पनपता है, लेकिन मसीह ने आपके उद्धार के लिए पहले ही कीमत चुका दी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पाप का विरोध करते हैं तो आपका मन साफ महसूस करता है, आपकी प्रार्थनाएं मजबूत महसूस करती हैं और आपकी आत्मा हल्का महसूस करती है। यह पवित्रता में चलने की शक्ति है। यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो आपको पाप के दरवाजे को बंद करने का दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। वासना का खिंचाव मजबूत लग सकता है, लेकिन भगवान की शक्ति अधिक मजबूत है। यीशु आपको दोषी ठहराने के लिए इंतजार नहीं कर रहा है, वह आपको बहाल करने के लिए इंतजार कर रहा है। वह आपको स्वतंत्रता, स्पष्टता और इस चक्र से मुक्त होने की क्षमता प्रदान कर रहा है। लेकिन चुनाव आपका है। क्या आप बेचैनी में रहेंगे या आप उस शांति में कदम रखेंगे जो केवल वह दे सकता है? जिस क्षण आप जंजीरों को आत्मसमर्पण करते हैं, उस क्षण गिरना शुरू हो जाता है। जब आप निर्णय लेते हैं कि बहुत हो गया, आपकी बहाली शुरू होती है। सवाल यह है, यूहन्ना 10:10 और सबसे आसान तरीकों में से एक है आपको विचलित रखना, यौन पाप के माध्यम से गुलाम बनाना और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि यह आदत कितना समय और ऊर्जा लेती है? पहले तो यह हानिरहित लगती है, बस कुछ क्षण, लेकिन जल्द ही यह एक चक्र बन जाता है। अनुपयुक्त सामग्री ब्राउज करने में समय व्यतीत करना, प्रलोभन में पड़ना, अपराध बोध से निपटना, आध्यात्मिक रूप से सूखा महसूस करना और प्रक्रिया को फिर से दोहराना। जो मिनटों में शुरू होता है वह जल्द ही घंटों में बदल जाता है। दिन बीत जाते हैं, फिर साल बीत जाते हैं, और इससे पहले कि आप इसे महसूस करें, वह कीमती समय जो आपके भविष्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करें या अपने उद्देश्य को पूरा करें, बर्बाद हो गया है। इसके बारे में सोचें कि यदि आप इस आदत में नहीं फंसे होते तो आप कौन से महान कार्य कर सकते थे। आप अपने करियर, मंत्रालय या रिश्तों में कितनी प्रगति कर सकते थे यदि आपको इस अंतहीन चक्र में नहीं खींचा जा रहा होता। बस अपने शरीर को प्रभावित करें, यह आपकी आध्यात्मिक समझ को धुंधला कर देता है। आप आश्चर्य करते हैं कि आप अब भगवान की आवाज को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुन सकते हैं। आपका प्रार्थना जीवन कमजोर क्यों लगता है? पूजा और उपवास के लिए आपका जुनून फीका क्यों पड़ गया है? जवाब सरल है, आपके अधर्म ने आपको अपने भगवान से अलग कर दिया है। आपके पापों ने उसका चेहरा आपसे छिपा दिया है ताकि वह न सुने। यशायाह 59, 2 पाप आपके और भगवान के बीच एक दीवार बनाता है, और जितना अधिक आप अपने शरीर को खिलाते हैं, उतना ही आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति सुन्न हो जाते हैं। शायद एक समय था जब आपके पास भगवान के लिए आग थी, जब आपने जुनून के साथ प्रार्थना की थी, खुशी के साथ चिंतित और उद्देश्य के साथ उपवास किया था। लेकिन अब कुछ बदल गया है। जब आप पूजा करने की कोशिश करते हैं तो आप दूरी महसूस करते हैं, यह खाली लगता है। जब आप बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यौन पाप आपके लिए, लेकिन जब तक आप इस संघर्ष में उलझे रहेंगे, वे बंद रहेंगे। दुश्मन जानता है कि अगर वह आपको फंसाए रख सकता है तो आप कभी भी अपने बुलावे में पूरी तरह से कदम नहीं रख पाएंगे। कितने दिव्य अवसर स्थगित कर दिए गए हैं क्योंकि दुश्मन आपको बांधे रखने में सफल रहा है। कितनी सफलताएं विलंबित हुई हैं क्योंकि आपका आध्यात्मिक जीवन इस लड़ाई से कमजोर हो गया है। लेकिन सच यह है कि भगवान के पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। जो जीवन आप अभी जी रहे हैं वह उसकी पूरी योजना नहीं है जो उसने आपके लिए बनाई है। मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे यह घोषणा करती हैं कि भगवान आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं, न कि आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। आपको आशा और भविष्य देने की योजना बना रहे हैं। यिर्मयाह 19:11।
आपका उद्देश्य अस्थायी सुख से कहीं अधिक बड़ा है। आपका भाग्य इतना मूल्यवान है कि उसे आपको कमजोर करने के लिए बनाई गई आदत द्वारा चुराया नहीं जा सकता। दुश्मन ने पहले ही आपसे बहुत कुछ ले लिया। वासना के साथ एक लड़ाई हो सकता है कि आपको एक संपन्न व्यवसाय बनाने के लिए नियत किया गया हो, लेकिन इसके बजाय आपकी ऊर्जा गुप्त संघर्षों से खत्म हो रही है। हो सकता है कि आपको एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए बुलाया गया हो, दूसरों के लिए मध्यस्थता की आवाज हो, लेकिन इसके बजाय आप अपराध बोध और एएसपी आध्यात्मिक कमजोरी से दबे हुए हैं। दुश्मन की रणनीति सरल है। यदि वह आपको पाप के चक्र में बांध कर रख सकता है, तो वह आपको अपनी बुलाहट की पूर्णता में कदम रखने से भी रोक सकता है। आप उसे कब तक आपसे चोरी करने देंगे? न्यायों 16 में सैमसन की कहानी पर विचार करें। वह जन्म से ही ईश्वर द्वारा चुना गया था। इजराइल के लिए एक शक्तिशाली उद्धारकर्ता होने के लिए अभिषेक किया गया था। उसकी ताकत पौराणिक थी और उसकी जीत अलौकिक थी। फिर भी उसका पतन अनियंत्रित वासना के कारण हुआ। उसने डेलीला के धोखे का मनोरंजन किया और बार बार हार मान ली, जब तक कि अंत में उसने उसकी शक्ति का रहस्य नहीं खोज लिया। वही जाल आपको फंसाने के लिए शैतान द्वारा बताया गया सबसे बड़ा झूठ यह है कि हस्त मैथुन एक छोटा पाप है, कुछ हानि रहित है, कुछ ऐसा जो वास्तव में मायने नहीं रखता। लेकिन क्या आपने देखा है कि यह कभी नहीं रुकता है? यह एक विचार से शुरू होता है और फिर एक आदत में बदल जाता है। यह पोर्नोग्राफी देखने की गहरी वासना की ओर ले जाता है और कई लोगों के लिए यह अंततः उन कार्यों में परिणत होता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले कि आप जानते हैं कि दुश्मन ने आपको बंधन, अवसाद और आध्यात्मिक सूखे में और अधिक खींच लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हार मानने के बाद आप आध्यात्मिक रूप से खाली क्यों महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब आप लिप्त होते हैं तो आपसे कुछ चुराया जा रहा है। आपका अभिषेक, आपका प्रभाव और आपका भविष्य। 2 शमूएल 11 में राजा दाऊद को देखें। वासनापूर्ण भोग के एक क्षण ने उसे विनाश के चक्र में ले। आपको इस चक्र में रहने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है जो इस संघर्ष से कहीं अधिक महान है। आपका भाग्य इतना मूल्यवान है कि इसे आनंद के क्षण भंगुर क्षणों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने आपसे पहले ही बहुत कुछ चुरा लिया है। क्या आप उसे जारी रखने देंगे या आप उठेंगे और जो आपका है उसे वापस लेंगे? यीशु ने पहले ही रास्ता प्रदान कर दिया है, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है। यह मुक्त होने का क्षण है। यह अपनी शक्ति, अपनी पवित्रता और अपने उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने का क्षण है। क्या आप उस जाल में रहेंगे जिसे दुश्मन ने बिछाया है, या आप वापस लड़ेंगे और उस जीवन में कदम रखेंगे जिसके लिए ईश्वर ने आपको बुलाया है? निर्णय आपका है। आप बंधन चुनेंगे या स्वतंत्रता चुनेंगे, आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है। लेकिन हर बार जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो ईश्वर के साथ आपका संबंध कमजोर हो जाता है। पहले तो यह सूक्ष्म लगता है। आप अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप अभी भी उपदेश सुनते हैं, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन समय के साथ कुछ बदल जाता है। जितना अधिक आप इस आदत में लिप्त होते हैं, आपका जीवन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है। लेकिन आपके अधर्म ने आपको अपने भगवान से अलग कर दिया है। आपके पापों ने उसका चेहरा आपसे छिपा दिया है ताकि वह यशायाह 19:59 को न सुने। पाप सिर्फ भगवान को निराश नहीं करता है, यह आपको उससे अलग करता है। क्या आपने कभी हार मानने के बाद अपराध बोध का बोझ महसूस किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान की उपस्थिति में भागना चाहते हैं, या आप शर्मिंदा, दूर और अनिच्छुक महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पाप आपके और उसके बीच एक आध्यात्मिक दीवार बनाता है। यह किसी के साथ फोन पर बातचीत करने की कोशिश करने जैसा है, लेकिन प्रत्येक पाप के साथ संकेत कमजोर हो जाता है। पहले तो आपको बस कुछ स्थैतिक दिखाई देता है, फिर शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं, अंततः कॉल एक साथ कट जाती है। इससे पहले कि आप सुबह उठ सकें और आसानी से प्रार्थना कर सकें, आप भगवान के सामने अपना दिल खोल सकते हैं और उनकी उपस्थिति को इतनी दृढ़ता से महसूस कर सकते हैं। लेकिन बार बार इस पाप में गिरने के बाद प्रार्थना एक संघर्ष बन जाती है। आपकी आत्मा आपके शरीर के साथ युद्ध में है,
क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करती है। गलातियों 5:17। जितना अधिक आप पाप के द्वारा शरीर को पोषण देते हैं, उतना ही आपकी आत्मा कमजोर होती जाती है। एक समय था जब आराधना आपको रुलाती थी। आप ईश्वर की उपस्थिति को इतनी गहराई से महसूस कर सकते थे, लेकिन अब गीत आपको उसी तरह प्रभावित नहीं करते हैं। धर्मोपदेश आपको पहले की तरह दोषी नहीं ठहराते हैं। जुनून चला गया है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर बदल गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पाप आपके जीवन में पवित्र आत्मा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। जो कभी आपको खुशी देता था, अब फीका लगता है। जो कभी आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता था, अब नियमित लगता है। यही आदतन पाप का असली खतरा है। यह आपके दिल को तब तक सुन्न कर देता है जब तक कि दृढ़ विश्वास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। क्या आप उन लोगों से पूरी तरह से अलग हो गए हैं जिन्होंने एक बार आपको मजबूत रहने में मदद की थी? दया के लिए भगवान के पास भागने के बजाय आप अपराध बोध में छिप जाते हैं। क्या आपने कभी इस पाप में गिरने के बाद प्रार्थना करने की कोशिश की है, केवल अपने सिर में एक आवाज सुनने के लिए कि भगवान आपकी बात नहीं सुनेंगे? आपने बहुत गड़बड़ कर दी है। वह आवाज दुश्मन की ओर से एक झूठ है। शैतान पहले आपको पाप करने के लिए लुभाता है, फिर आप पर पाप करने का आरोप लगाता है। वह चाहता है कि आप यह विश्वास करें कि आप भगवान की कृपा के लिए बहुत पापी हैं, कि आप मोचन से परे हैं, कि आप पाप करते रह सकते हैं क्योंकि आप कभी भी मुक्त नहीं होंगे। लेकिन यह सच है कि भगवान आपको वापस बुला रहे हैं। उनका प्यार आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं है। उनकी दया आपकी असफलताओं तक सीमित नहीं है। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9। एक समय आता है जब आपको बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं होता है। यही वह समय होता है जब आप सच्चे खतरे में होते हैं। हस्तमैथुन को ईश्वर के साथ आपका संबंध चुराने न दें। जितना अधिक समय आप इस चक्र में रहेंगे, उतना ही इससे मुक्त होना कठिन होता जाएगा। लेकिन आप आज मुक्त हो सकते हैं। ईश्वर की बाहें अभी भी खुली हैं। उनकी शक्ति अभी भी उपलब्ध है। उनकी कृपा अभी भी पर्याप्त है। क्या आप बहते रहेंगे या आप वापस मुड़ेंगे और ईश्वर के साथ अपनी अंतरंगता को पुनः प्राप्त करेंगे? चुनाव आपका है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है?